गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और क्योंकि इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताई गई है, समझाई गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? सोशल एक्टिविस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी फ्रॉम उड़ीसा हैज पास्ड अवे। व्हाट वाज हिज नेम? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शांति देवी। तो ये जिन्हें गरीबों की आवाज़ के रूप में याद किया जाता था, और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। तो याद रखिए आप इस ऑप्शंस को, शांति देवी। तो और कुछ ऑब्ज्यूरीज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मन्नू भंडारी एक ऑथर थी, उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। और एनी रीस जो टेक्सास की गोथिक नॉवल ऑथर थी, उनका भी निधन अभी जनवरी में हो गया है। और गुरमीत बावा जो कि पंजाब की फॉक सिंगर थी, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक उड़ीसा के जो टीचर थे जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, नंद किशोर पृष्टि, उनका भी दिसंबर में निधन हो गया था। और मदर ऑफ ऑर्फेन सिंधु ताई सबकाल, जिनको मदर ऑफ ऑर्फेन कहा जाता था, उनका भी निधन अभी जनवरी में हो गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्ज्यूरीज थे जिनको आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुबई में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु won the gold medal in ongoing international folk art festival in Dubai? इसका आंसर है सुमित वाले। सुमित वाले ये महाराष्ट्र की हैं। अभी इनको फोक आर्ट फेस्टिवल के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में माली के कौन से पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ माली हैज पास्ड अवे रिसेंटली? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम बाउबकर कीता। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब अदर ऑप्शंस की अगर बात कर ले तो विक्टर सानिएव, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। विक्टर सानिएव जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनका 6 जनवरी को हाल ही में निधन हो गया है। वे 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थे और ये जंप खेल से संबंधित प्लेयर थे। और सिडनी पॉइटियर जो कि फर्स्ट ब्लैक मैन थे जो कि बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड इसे मिला था, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। डेविड सासोली यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे। और चुंडू हुआन जो कि साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका निधन 25 नवंबर 2021 को हो गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, आप इनको जरूर याद रखिए। और वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन हमें मिलते रहे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? बाय विच मिनिस्ट्री सेटअप रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल? इसका आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे की स्थापना के दिन ये अनाउंस किया कि जितने भी जो रिटायर्ड आर्मी होंगे या रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, उनको जो भी उनके शिकायत होंगे, पेंशन से रिलेटेड जितने भी शिकायत होंगे, उसे बहुत इजीली हैंडल किया जाएगा।
तो इसके लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी ने। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर याद रखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है। भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। वह किस राज्य से है? इंडियाज नवदीप कौर विंस बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट। सी इज फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो अभी मिस वर्ल्ड 2022 चल रहा है, तो इसमें अभी जो बेस्ट कॉस्ट्यूम के अवार्ड है ये उड़ीसा की राउरकेला की रहने वाली नवदीप कौर है। और इनका जो ड्रेस था वो गोल्डन कलर से का ड्रेस था और उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला है। अगर हम 2022 मिस वर्ल्ड की बात करें तो साइलिन फोर्ड जो कि यूएसए की रहने वाली है, यूएसए से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और मिस जॉर्डन जैकलिन स्टैप, और जो इनके कॉम्पिटिटर थे वो जैकलिन स्टैप, और मिस यूएई देवांजलि कामस्त्रा। और अगर हम बात कर लें अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स की, तो हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी, अभी 70th मिस यूनिवर्स का खिताब उसने जीता है। और ये जो मिस यूनिवर्स है वो एलियट के इजराइल में अभी संपन्न हुआ है। और जो सेकंड नंबर पे थी वो है नादिया फेरीरा जो कि प्रागवे कंट्री से बिलोंग करती थी। और ललीला मेस्वने जो कि साउथ अफ्रीका की थी, वो थर्ड नंबर पर रही। और अगर मिस इंडिया की बात कर लें अगर, तो मनासा वाराणसी जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, वो मिस इंडिया 2021 बनी थी। और मनिका सोइकंड जो कि हरियाणा की थी, वो सेकंड नंबर पे थी। तो ये सब नाम कुछ याद रखिए, मिस इंडिया, मनासा, वाराणसी। और मिस यूनिवर्स 2022 हरनाज संधू। तो ये सब कुछ नाम हैं जो कि याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइलिन फोर्ड was crowned as the winner of Miss World 2022. She hails from which country? इसका आंसर है यूएसए की रहने वाली साइलिन फोर्ड जो कि यूएसए में 8वें नंबर की मिस वर्ल्ड 2022 अभी हाल ही में बनी है। तो ये नाम याद रखिए, ये यूएसए से थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस के असलान करात्सवे ने सिडनी टेनिस क्लासिक जीता। उन्होंने किसे हराकर यह खिताब जीता? रसियाज आसलेन करात्सेव विन द सिडनी टेनिस क्लासिक। हु डिड ही विन दिस टाइटल बाय डिफीटिंग? इसका आंसर है एंडी म्यूरे। तो असलान करात्सेव जो कि एंडी म्यूरे को हराकर ये खिताब जीता है। अगर हम वुमेन सिंगल टाइटल की बात करें तो पौला बदोसा जो कि स्पेनिश की हैं, उन्होंने बाराबोरा क्रेजिकरोवा को हराकर वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। अभी हाल ही में बात करें तो राफेल नडाल जो कि मेलबर्न समर सेट 1 टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। उन्होंने मैक्सिमे क्रेसी को हराकर ये टाइटल जीता है। याद रखिए, मेलबर्न समरसेट 2022। और वुमेन सिंगल टाइटल की बात अगर करेंगे तो सिमोना हालेप जो कि रसिया के वेरोनिका कुदेर मेटोवा को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। और नोवाक जोकोविच की बात करेंगे अगर, तो 37th मास्टर टाइटल एट पेरिस 2021
इन्होंने अभी जीता है। और अगर हम बात करें समरसेट 2 की, तो अमेरिकन प्लेयर हैं अमांदा एनसीमोवा, जो कि वुमेन सिंगल टाइटल का अवार्ड अपने नाम वुमेन सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात कर लें डेविस कप, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए टेनिस के हैं, टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेल से। तो अभी रसिया टेनिस फेडरेशन ने अभी क्रोएटिया क्रोएटिया को हराकर अपने नाम डेविस कप अपने नाम किया। और अगर हम बात करें एटीपी फाइनल टाइटल 2021 जो कि इटली में हुआ, एटीपी फाइनल टाइटल 2000 मेन सिंगल का टाइटल जो अभी जीता है वो अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी से हैं, उन्होंने अभी जीता है। तो चलिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे जो कि टेनिस से रिलेटेड थे, उनको याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते, जिसमें 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार में से 14 शामिल हैं? विच स्टेट बैक द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड विच इंक्लूड 14 आउट ऑफ 46 नेशन स्टार्टअप अवार्ड? तो इसका आंसर है कर्नाटका। तो स्टार्टअप की अभी जो स्टार्टअप के लिए जो नाम है, जो सबसे ज़्यादा अभी अवार्ड जीते हैं वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हुआ है, तो इसके लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफेम इंडिया ने असमानता हत्या रिपोर्ट जारी की। भारत में शीर्ष 10 लोगों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? ऑक्सफेम इंडिया रिलीज्ड इन इक्वालिटी किल रिपोर्ट एज द टॉप 10 पीपल इंडिया होल्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वेल्थ? इसका आंसर है ऑप्शन ए 57%। तो 57% पीपल के पास 57% जो भारत का जितना भी वेल्थ है उसका 57% केवल 10 जो अमीर लोग हैं उनके पास है। ये भी इनक्वालिटी किल रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीज़ देखा गया है। और अभी हाल ही में ISFR रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि अभी इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कवर हुए हैं इन लास्ट 2 ईयर। इतना एरिया 22,261 स्क्वायर फुट किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। अगर अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इंडिया का 83 रैंक है और जापान एंड सिंगापुर टॉप पे है। और अभी बात करें आईआईटी मद्रास अभी टॉप किए हैं इन ARIIA रैंकिंग। ARIIA रैंकिंग में आईआईटी मद्रास अभी टॉप किए। अभी तेलंगाना की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन तेलंगाना ने टॉप किया है। और अभी नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है हेल्दी, जिसका टाइटल रखा गया हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लार्जर स्टेट है, जो हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया जिसका टाइटल रखा गया है, इसमें जो लार्जर स्टेट की श्रेणी में यूपी, असम एंड तेलंगाना टॉप पर हैं। और अगर स्मॉलर स्टेट की बात करें हेल्थ इंडेक्स में, तो मिजोरम एंड मेघालय टॉप पर हैं। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली।
तो नीति आयोग द्वारा ये हेल्थ नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट अभी निकाला गया। और अगर बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो अभी 8th ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 8th रैंक दिया गया है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8th रैंक दिया गया है। तो और अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि 25 दिसंबर को जारी किया गया, और अभी वाडा रिपोर्ट ने अभी इंडिया अमंग द वर्ल्ड टॉप 3 डॉप वायलेटर कंट्रीज में नाम घोषित किया गया है वाडा की रिपोर्ट के अनुसार। और वाडा की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं क्रेग रिडी, और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। और अभी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में महाराष्ट्र टॉप पर है, और उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात नंबर 2 और नंबर 3 पर है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 निकाला गया है, इंडिया को 66 रैंक मिला है, तो याद रखिए। और टॉप पर है यूएसए, और सेकंड में है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड में है फिनलैंड। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग अभी निकाला गया था, जो कि इंडिया को 56th रैंक मिला है। फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है, और सेकंड में स्वीडन, और थर्ड में लग्जमबर्ग। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 अभी घोषणा किया गया, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, और सेकंड में है यूपी, और थर्ड में है केरला। और इसका जो थीम है वो है रिबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट की थीम आप याद रखिए, रिबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो ये कुछ रैंकिंग्स थे जिसे आप याद रखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमायरल अधीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द एडमायरल सुपरिटेंडेंट ऑफ नवल डॉकयार्ड मुंबई? तो इसका आंसर है केपी अरविंदन। और अभी अगर हम बात करें नवल, हमारे जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं आर हरि कुमार, वो 25th नंबर के चीफ हैं। तो आर हरि कुमार नाम आप याद रखिए। और अगर मैं अदर ऑप्शंस की भी बात कर लूँ, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, वीएस पठानिया जो कि अभी डीजी बनाए गए हैं ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। संजय अरोड़ा जो कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, और एसएसबी के एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है, एसएसबी और आईटीबीपी, संजय अरोड़ा। और अगर हम बात करें सीपी गोयल की, तो डायरेक्टर जनरल बने हैं फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी सीपी गोयल याद रखेंगे, डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी के। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द एज लिमिट फॉर सिविल सर्विस एग्जाम फ्रॉम 32 ईयर्स टू 38 ईयर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ने अभी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए 6 साल की बढ़ोतरी कर दी है। और अभी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो उन्होंने भी जो विधवा पेंशन है वो उसकी अमाउंट 1400 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? तो इसका आंसर है नरेंद्र कुमार गोयनका। तो ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार गोयनका याद रखिए। और शेर सिंह बी
ख्यालिया, ये अपॉइंटेड अभी हुए हैं अडानी के अडानी पावर के एमडी के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। और राघवेंद्र तंवर जो कि अपॉइंटेड हुए हैं आईसीएचआर के चेयरमैन। और इतीरा डेविस ये एमडी एंड सीईओ बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, इसे मैं रिवीजन बार बार करवाता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस WWE स्मैकडाउन सुपरस्टार ने स्मैकडाउन मुकाबले को केवल 3.1 मिनट में जीतकर द रॉक के 23 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? Which WWE SmackDown superstar has broken the Rock's 23-year-old record by winning a SmackDown match in just 3.17 मिनट? इसका आंसर है एलिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? विच हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू सेट अप द जस्टिस क्लॉक? इसका आंसर है गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने जस्टिस क्लॉक सेटअप करने वाला पहला राज्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला राज्य जो पेपरलेस पहला कौन सा हाई कोर्ट है, तो ये है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट। और अगर मैं बात करूं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं एस मुरलीधर। तो इसका आंसर आप ऑप्शन बी याद रखिए, गुजरात हाई कोर्ट। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। विच फेमस environmentalist has passed away at the age of 89? इसका आंसर है एम के प्रसाद। और अदर ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं अब। तो तोशिकी कैफू जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उनका भी निधन हो गया है। और बिरजू महाराज जो कि कथक डांसर थे, उनका भी निधन हो गया। और डीन लैंडोर जो कि ओलंपिक मेडल विनर थे, तो डीन लैंडोर इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेस थे, आप इसे याद रखिए। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।